बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कोर्ट मिठन में तहरीक लब्बैक का धरना और मरियम नवाज़ की हुकूमत से सवाल, जबकि दूसरी जानब हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात जारी थे उनके 3 दौर हो चुके थे और PTI ने अपने मुतालबात लिख कर हुकूमत के हवाले कर दिए थे। और नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब और PTI का बड़ा मुतालबा यही था कि 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से अदालती कमीशन बनाया जाए। तो पहले दिन से ही ये लोग कह रहे थे कि हुकूमत ने अदालती कमीशन नहीं बनाना, और अब शायद यही वजह हुई है कि इमरान खान साहब और PTI ने मुज़ाकरात को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि हुकूमत अदालती कमीशन बनाने पर राज़ी नहीं है। मगर नाज़रीन कराम, सवाल ये है कि ये बात तो PTI वाले पहले दिन से जानते थे कि हुकूमत ने इन दोनों मामलात पर अदालती कमीशन नहीं बनाना। तो फिर आखिर क्या वजह थी कि जो इमरान खान साहब 2 साल से कह रहे थे कि हमने नून लीग हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करने, तो फिर आखिर इमरान खान साहब ने इन मुज़ाकरात को क्यों शुरू किया? तो इस हवाले से कुछ सीनियर सहाफ़ी ये भी दावा करते हैं कि दरअसल असल मुज़ाकरात तो बैक डोर हो रहे थे, तो लिहाजा इसलिए इन मुज़ाकरात को भी शुरू किया गया कि अगर बैक डोर मुज़ाकरात में कुछ तय पा गया तो फिर इस कमेटी के ज़रिए उसका ऐलान किया जाएगा। लेकिन जब बैक डोर मुज़ाकरात से भी कुछ हासिल नहीं हुआ और मामलात तय नहीं हो सके, तो शायद यही वजह है कि इन मुज़ाकरात को नाकाम करार दे दिया गया है। तो अब देखना यह है कि इसके बाद इमरान खान साहब और PTI अगले अमल का क्या ऐलान करते हैं, और क्या इमरान खान साहब एक बार फिर किसी बड़े प्रोटेस्ट करने का ऐलान करते हैं या नहीं। और अगर नाज़रीन कराम, ये भी देखना पड़ेगा कि अगर इमरान खान साहब ने एक बार फिर बड़े प्रोटेस्ट करने का ऐलान कर दिया तो क्या उसके बाद पंजाब की आवाम बाहर आएगी या नहीं। क्योंकि नाज़रीन कराम, हालिया महीनों में जो PTI की जानब से 2 बड़े प्रोटेस्ट किए गए हैं, तो इन दोनों प्रोटेस्ट में पंजाब की आवाम बाहर नहीं आई थी, और यही वजह है कि वो दोनों प्रोटेस्ट नाकाम हो गए थे और वो प्रोटेस्ट PTI के गले पड़ गए थे। तो अब देखना यह है कि इसके बाद इमरान खान साहब और PTI अगले अमल का क्या ऐलान करते हैं, और क्या PTI एक बार फिर सड़कों पर आती है या नहीं। अब बात करते हैं कि कोर्ट मिठन में क्यों धरना या प्रोटेस्ट जारी है। तो नाज़रीन कराम, चंद दिन पहले कोर्ट मिठन में जो ख्वाजा गुलाम फरीद का मज़ार है, वहाँ पर तजवीज़ात को हटाने के नाम पर इंतज़ामिया ने कार्रवाई की और वहाँ पर मज़ार के तक़द्दुस की भी पामाली की गई। इसके बाद वहाँ के गद्दी नशीन ख्वाजा गुलाम फरीद कुरैजा साहब ने इसकी मज़म्मत की और कहा कि जुमे के रोज़ यहाँ पर एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा और धरना भी दिया जाएगा। इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी पंजाब हुकूमत और इंतज़ामिया की इस कार्रवाई की मज़म्मत की और कहा कि हम ख्वाजा फरीद कुरैजा साहब के साथ हैं और हम उनके ऐलान की हमायत करते हैं। तो आए नाज़रीन कराम, कोर्ट मिठन में एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है और वहाँ पर धरना भी दिया गया था, जहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद थे और वहाँ पर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी और हाफिज साद हुसैन रिजवी के बैनर्स भी लोगों ने उठाए हुए थे, और इसके साथ साथ बड़ी तादाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के झंडे भी मौजूद थे। नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि हालिया इंतखाबात में ख्वाजा फरीद कुरैजा साहब ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हमायत की थी। तो क्या यही वजह है कि उनको पंजाब हुकूमत इस किस्म की कार्रवाइयों का निशाना बना रही है कि उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ दिया था। तो अब देखना यह है कि इस हवाले से मज़ीद क्या खबर सामने आती है। और नाज़रीन कराम,
اہم بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جب مبارک ثانی کیس کے حوالے سے تحریک لبیک پاکستان نے پنجاب میں ایک بڑا پروٹیسٹ کیا تھا تو اس کے بعد بھی تحریک لبیک کے کارکنوں اور رہنماؤں کو پنجاب میں بڑی تعداد میں گرفتار کیا گیا تھا، اور یہاں تک کہ اب تک تحریک لبیک پاکستان کے کچھ رہنما جیلوں میں ہیں۔ تو اسی حوالے سے تحریک لبیک کے کارکن مریم نواز کی حکومت سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جب تحریک لبیک پاکستان پرامن پروٹیسٹ کرتی ہے تو پنجاب حکومت تحریک لبیک کے کارکنوں کو گرفتار کرتی ہے، حالانکہ تحریک لبیک پاکستان قانون اور ان کے اندر رہ کر پروٹیسٹ کرتی ہے، اور یہ تحریک لبیک پاکستان کا قانونی اور آئینی حق ہے۔ ناظرین اکرام، اہم بات یہ ہے کہ حافظ سعد حسین رضوی کئی بار یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم خواتین کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتے، لیکن چونکہ پنجاب میں ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہیں تو لہٰذا ان کو بھی خیال کرنا چاہیے اور بلا وجہ تحریک لبیک کے کارکنوں کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔